ऐसे जरा सिंधकांत हुआ। तब भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और एक टापू को खसवाकर जहाँ एक नगरी बसाई, जिस नगरी का नाम पड़ा था पुरी द्वारका, यानी द्वारकापुरी। और वहाँ के राजा बने द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। देवकी वसुदेव और बलराम सभी लोग वहाँ रहने लगे। बड़ी अच्छी प्रजा है, बहुत सुंदर लोग हैं। जहाँ के राजा हैं कृष्ण बलराम के छोटे भैया कन्हैया। लेकिन धीरे धीरे सभी ध्यान दें, जब वहाँ के वो राजा बन गए, अब धीरे धीरे समय बीता। उसी पुरी द्वारका में कन्हैया को मड़की चोरी का इल्जाम लगा था, उसी पुरी द्वारका में। और जब भगवान कन्हैया आगे बढ़े, धीरे धीरे प्रजावासी चलते रहते हैं, समय बीत रहा है। तो भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम जो थे, उनका विवाह कैसे हुआ? अड़रुत नगरी के रेवतक राजा थे, जिनकी बेटी का नाम था रेवती। ये त्रेता युग के क्या लोगे भैया, टूटे उधर ले लो, उधर उधर। ये त्रेता युग के राजा थे और इनकी लड़की की लंबाई 21 हाथ की थी। अब बताओ, लड़की की लंबाई जब 21 हाथ है तो वरना कहां से मिलेगा? दूल्हा तो मिलेगा नहीं भैया, 21 हाथों को कहां दूल्हा रखो है? अब तो त्रेता युग के राजा अड़रुत बड़े परेशान रहे, चकाए क्या करें, हम जो लड़की की शादी कहाँ करें? तो बेचारे हर जगह ढूंढा करते थे, लेकिन कहीं पर नहीं मिला। ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने ये कहा, देखो हम बताएंगे वहां शादी कर दो। उन्होंने कहा महाराज हम परेशान हैं, आप बताओ कहाँ करें? द्वारकाधीश कन्हैया के जेठे भ्राता श्री हैं, जिनका नाम है बलराम। उनके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो, इससे अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा। सज्जन स्वच्छ वरवार है और चुपचाप लगन टीका कर दो। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बात को टालूंगा नहीं, मैं तैयार हूँ। और आए, नाई ब्राह्मण को बुलाया, नाई ब्राह्मण को बुलाया, कहा पंडित लयो कि जाओ लगन टीका चढ़ा के जल्दी आना लौट के। नाई और ब्राह्मण गए, लगन टीका चढ़ा के आए और समय के अनुसार भैया बारात आई। देवकी मैया आज बड़ी खुश है, 6 बेटे नहीं है, 2 ही 8 पत्रों में 2 ही बेटा बचे। बड़ी मैया खुश है और आई, बेटा की बारात को तैयार किया। बारात को तैयार किया, धूमधाम से बारात जाती है। और जब शादी होने के लिए भमरों पर लड़की आई तो बलराम ने कही अरे नहीं, कन्हैया जी ने अरे हमारी भाभी तो बहुत लंबी है, इतनी लंबी भाभी से काम कैसे चलेगा? ये जो हमारी भाभी है बहुत लंबी है। तो बताया जाता है जो दाऊ का जो मूसल था उसके माध्यम से कन्हैया ने योग माया से उनकी लंबाई कम कर दी, बलराम के बराबर कर दी। धूमधाम से शादी हो जाती है। और जब शादी हुई तो मैया ने अपनी बेटी को बड़े ही अच्छे से समझा करके और कहा कि बेटी को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और क्या कहने लगी, मैया से मैं गुड़िया तेरे
समझा रही है, बेटी बड़े ही अच्छे से रहना है। तो रेवती ने कहा कि भैया ये बेटियों का धर्म है, पराए घर की भी होती है। भैया भैया के गले से मिल जाती है वह, तो क्या बोली